हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन हब पर। यहाँ हम करवा रहे हैं पॉलिटी में कल एक वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दे दी है और कल मैंने करवाया था 1773 का एक्ट और आज हम करेंगे 1781 का अमेंडिंग एक्ट या संशोधन अधिनियम। इसमें हुआ क्या था, देखो अब 1773 में जो एक्ट आया था उसके तहत सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी, कलकत्ता में जो पहली सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनाई, कि वो हर एक को अपने निगाह में रखती थी, हर एक के रूल्स और रेगुलेशन चेक करती थी, चाहे वो गवर्नर जनरल भी क्यों ना हो, उन सबको ये निगाह में रखती थी। ठीक है, उनकी जो भी कार्रवाई है वो सब चेक कर लेती थी। अब इससे गवर्नर जनरल काउंसिल क्या होगी, नाराज होगी, वो कहती नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए। यहां पर फिर अंग्रेजों ने एक एक्ट भेजा 1781 का। उसमें क्या किया, जो पुराना एक्ट था उसमें संशोधन किए गए। अब इसमें बातें आएंगी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। अब जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो यहाँ पर कर दी गई थी लिमिटेड, पावर बांध दी गई थी। अब इसमें कुछ एग्जाम्पशंस दी गई थी। एग्जाम्पशंस कैसे, अब जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, पहली एग्जाम्पशन ये थी, काउंसिल जो भी वो काम करती है, ठीक है, वो सब इसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर आएंगी, फ्रॉम दी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कोर्ट इन्होंने क्या कहा कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसको ऊपर जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है वो कार्रवाई नहीं करेगी। ठीक है, पहला तो ये आया। इसी अंदर एक चीज और आई, जो भी इसमें सर्वेंट थे, ठीक है, सर्वेंट को भी इसमें क्या कर दी, एग्जेम्पशंस दे दी गई, ब्रिटिश सर्वेंट। ठीक है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट उन पर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। दूसरा क्या आया, इसमें जो रिवेन्यू मैटर है, रिवेन्यू मैटर मतलब जो भी वो पैसे इकट्ठे करते थे, रिवेन्यू से रिलेटेड जो भी नियम बनाते थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट से एग्जाम्प्ट कर दिए गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी थी, इससे कलेक्ट करने के से रिलेटेड कई बार वो लगान बढ़ा देते थे जब पैसे की ज़्यादा जरूरत होती। तो सुप्रीम कोर्ट थी, लोगों के बारे में सोचेगी भी, क्यों वहाँ वकील आएंगे तो वहाँ बहसबाजी होगी, तो वो लगान को कम करवा देंगे। लेकिन क्या किया यहाँ अंग्रेजों ने इसको भी बाहर निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन से। अच्छा, वो रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे नहीं करते, वो भी इससे बाहर निकाल दिया। चाहे मार के करो, चाहे पीट के करो, जैसे मर्जी करो, हमें तो आमदन चाहिए, हमें तो लगान चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से ये भी बाहर निकाल दिया गया। जो तीसरा था, अब जो इनहेबिटेड थे कलकत्ता में, ठीक है, अब जैसे जैसे रिलीजन है, अब हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन है, उनके अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस हैं। ठीक है, उन रूल्स और रेगुलेशन के तहत उनको भी इंक्लूड किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब हिंदू धर्म की मान्यताएं अलग थी कि ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाए जिससे हिंदू धर्म की मान्यताओं पे कोई असर ना पड़े, मुस्लिम धर्म की मान्यताओं पे कोई असर ना पड़े। जो उनके धार्मिक कानून थे वो भी इसमें इंक्लूड किए गए सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में। ठीक है, वो इंक्लूड किए गए जितने भी पर्सनल लॉ थे अकॉर्डिंग टू रिलीजन, जैसे हिंदू के अलग थे, मुस्लिम के अलग थे, वो इसमें इंक्लूड किए गए। चौथा इसमें क्या किया, इसमें जो भी अपील होगी, प्रोविजनल कोर्ट की, अब हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि जितनी भी सेशन कोर्ट होती हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, उनके जो भी फैसला आता है उसकी अपील कहां होती है, उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की अपील कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जो भी ये फैसला सुनाएंगे, अगर इस फैसले से हम नाखुश हैं सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो हम कहां अपील करते हैं, हाई कोर्ट में। यहां पर अभी हाई कोर्ट की स्थापना नहीं हुई थी, यहां सिर्फ सुप्रीम कोर्ट थी और सेशन कोर्ट थी। ठीक है, तो ये सेशन कोर्ट की अपील कहां होनी थी, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहां अंग्रेजों ने एक और चाल चली। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड प्रोविजनल कोर्ट से रिलेटेड अपील होगी वहां कहां पर होगी,
वो होगी हमारी गवर्नर जनरल काउंसिल में, गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर, ठीक है, ना कि सुप्रीम कोर्ट में होगी। ध्यान रखना ये बातें, जितनी भी प्रोविजनल कोर्ट का जो फैसला सुना दिया, ठीक है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते थे, उसकी अपील कहाँ होगी, गवर्नर जनरल काउंसिल में होगी। गवर्नर जनरल कौन है, अंग्रेज है, वो तो अपने अफसरों की सुनेंगे, हमारी कहाँ सुनेंगे, तो इसलिए इसको भी एग्जम्प्ट किया गया कि तुम सुप्रीम कोर्ट में नहीं अपील कर सकते, तुम्हें अपील यहां करनी है। ओके, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो था यहां पे, फिफ्थ पॉइंट में क्या था, फिफ्थ पॉइंट में गवर्नर जनरल काउंसिल को पावर दे दी गई कि वो क्या कर सके, फ्रेम बना सके प्रोविजनल कोर्ट के लिए रूल्स और रेगुलेशन, लॉ, प्रोविजनल कोर्ट के रेगुलेशंस, या जिनको हम कानून कहते हैं, कि प्रोविजनल कोर्ट में किस चीज की, किस जुर्म की कितनी सजा देनी है, उसके लिए लॉ कौन बना सकते थे, गवर्नर जनरल काउंसिल बना सकती थी। ठीक है, और ये था हमारा कौन सा, अमेंडिंग एक्ट 1781। पहला क्या था, एग्जम्प्ट किए गए, एग्जम्प्ट मतलब जो इसके अंदर नहीं आते सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो कौन थे, गवर्नर जनरल काउंसिल और सर्वेंट्स। दूसरा जो रिवेन्यू मैटर था, ठीक है, कितना लगाना है कितना नहीं लगाना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं आता था, और उसको कैसे कलेक्ट करना है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं आता था। तीसरा क्या था, जो कलकत्ता के वासी थे वो इसके अंदर आते थे, लेकिन एक चीज का इन्होंने ख्याल रखा कि हाँ, अपने जो हिंदू और मुस्लिम है वो इनको खिलाफ ना हो, अंग्रेजों के खिलाफ ना हो, इसलिए उन्होंने उनके जो पर्सनल लॉज थे, जैसे हिंदू के अलग थे, मुस्लिम के अलग थे, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चौथा था कि जितने भी हमारी प्रोविजनल कोर्ट है, प्रोविजनल कोर्ट की अपील कहाँ पे होगी, होनी तो चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की गई, वो किस में अपील करते थे, गवर्नर जनरल काउंसिल के तहत, ठीक है, उसके अंडर ही अपील करेंगे, जो भी सुनवाई होगी उनकी कहाँ होगी, गवर्नर जनरल काउंसिल में होगी। उसके बाद पांचवा क्या था, अब गवर्नर जनरल काउंसिल थी जो, उनको पावर दे दी गई कि वो रेगुलेशंस बना सकें, किसके लिए, प्रोविजनल कोर्ट के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने किया अमेंडिंग एक्ट 1781। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1784 पिट इंडिया एक्ट। भाइयों, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू, सी यू।